आरसीटी का प्रोसीजर कैसे किया जाता है या आरसीटी के प्रोसीजर में क्या क्या किया जाता है। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश मलिक फ्रॉम सिटी डेंटल हांसी। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि आरसीटी जब हमारे दांत में बहुत तेज़ दर्द या ठंडा गर्म मीठा लेने से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, या दांत के अंदर इन्फेक्शन है, या दांत के अंदर कोई बड़ी सी कैविटी है जिसे डायरेक्टली फिल नहीं किया जा सकता है, ऐसे दांत को सेव करने के लिए हमें आरसीटी करनी होती है। तो आरसीटी होती कैसे है या आरसीटी के अंदर क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बड़ी सिंपली हम लोग समझते हैं। तो आरसीटी के लिए जब भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले डॉक्टर एक आईपीआर या जिसे एक छोटा एक्सरे कहते हैं, वो एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने का मतलब ये होता है कि वो डायग्नोस पर्पज़ के लिए हमारे जो दांत की जो एनाटमी, जो जड़ों की एनाटमी कैसी है, और हमारे दांत के अंदर कितना इन्फेक्शंस की सीवियरिटी है, और या बात करें कि रूट कैनाल की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ऐसे सब को एनालाइज करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए एक एक्सरे किया जाता है। जैसे ही एक्सरे हो जाता है उसके बाद में जिस दांत की हमें आरसीटी करनी होती है वहाँ पर हमें उस दांत को सुन कर देते हैं, जिसे एलए या लोकल एनेस्थीसिया के साथ में हम उस दांत को पूरा प्रॉपर्ली सुन कर देते हैं, जिसका आपको कोई भी तकलीफ या दर्द ना हो। प्रॉपर्ली हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंफर्टेबली, पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही कंफर्टेबल हों, एक प्रोसीजर किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले एक हमें दांत के अंदर एक छोटा सा छेद करना होता है। ऐसे छेद क्यों किया जाता है, इसके लिए हम दांत की एनाटमी को समझते हैं। दांत की एनाटमी को समझने के लिए जैसे दांत के अंदर सबसे पहले सबसे ऊपर की जो लेयर जो होती है, जो इनेमल कहते हैं, इनेमल के बाद में लेयर जो सेकंड लेयर होती है डेंटिन होती है, और डेंटिन को और सबसे जो दांत के बीचों बीच की जो एक चैम्बर के अंदर पल्प होती है, तो पल्प हमारे दांत की नर्व और ब्लड सप्लाई होती है। सबसे पहले हमारा छेद करने का दांत को प्रॉपर, अगर दांत के अंदर केरियस या कैविटी है तो प्रॉपरली क्लीन, उस केरियस लीजन को प्रॉपरली क्लीन कर दिया जाता है, और क्लीन करने के साथ साथ हम उस चैम्बर को, पल्प चैम्बर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पल्प चैम्बर की क्लीनिंग होती है, पूरी साफ़ सफाई होती है मेडिसिन के साथ में, और जैसे ही हम लोग उसको क्लीन कर देते हैं तो हमारी जो दांत की जो जड़ें जो होती हैं या कैनाल रूट होती हैं, रूट के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कैनाल कहते हैं, और कैनाल के अंदर नर्व और ब्लड सप्लाई होती है दांत की। और ये जो ट्रीटमेंट आरसीटी जिसे कहते हैं, जो दांत की जो जड़ों के अंदर जो कैनाल होती है, और कैनाल का ट्रीटमेंट को ही आरसीटी कहते हैं। तो जैसे हम उस पल्प चैम्बर को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आइडेंटिफाई या लोकेट करते हैं उस कैनाल को अलग अलग। एक दांत या जाड़ के अंदर एक या एक से ज़्यादा कैनाल हो सकती हैं। अगर एक दांत की एक जड़ है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा कैनाल भी हो सकती हैं। तो ये सारे कैनाल को हम लोग पहले आइडेंटिफाई या लोकेट करते हैं, और उसके बाद में उसमें एक छोटी सी सुई या पतली सी एक सुई जिसे हम लोग फाइल कहते हैं, और फाइल डालने के बाद में हैंड से एक फाइल डालते हैं हम, सबसे पतली कम डायमीटर की, और उसके बाद में एक एक्सरे या एपेक्स लोकेटर के साथ में उसको लेंथ को मापा जाता है, जिसे हम लोग वर्किंग लेंथ कहते हैं, कि जो दांत की जो टिप जो होती है, रूट की जो टिप होती है, वहाँ से लेके ऊपर से दांत तक कितनी लंबाई है, वो जो प्रॉपर होनी चाहिए वर्किंग लेंथ, जिसे हम लोग वर्किंग लेंथ कहते हैं, वो ना तो एपेक्स से नीचे या फिर ना ही कम होनी चाहिए। एक जितना एपेक्स होता है उतना प्रॉपरली होनी चाहिए। तो जैसे ही हमारी वर्किंग लेंथ का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो कैनाल होती हैं उनका हम लोग काम शुरू करते हैं क्लीनिंग का। क्लीनिंग और शेपिंग का मतलब ये होता है कि जिसको हम क्लीनिंग का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन जो होती है या जो कैनाल के अंदर जो हमारी नर्व और जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको पूरा क्लीन कर दिया जाता है विद इरिगेशंस के साथ साथ। और क्लीनिंग के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम लोग एंडोमोटर कहते हैं, और एंडोमोटर के अंदर छोटी छोटी जो सुइयाँ, जो पतली पतली जो सुइयाँ जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में फाइल कहते हैं, एंडोफाइल कहते हैं। तो सबसे पतली सबसे पहले यूज़ होती है, यानी कि सबसे कम डायमीटर की यूज़ होती है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये नंबर यानी कि डायमीटर बढ़ता जाता है। हमारा मकसद यही होता है कि हम कैनाल को प्रॉपरली क्लीन कर लें, और क्लीनिंग के साथ साथ में प्रॉपर शेपिंग भी उसको दे दें। जैसे ही हम लोग ये हमारा बीएमपी कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर क्लीनिंग और प्रॉपर शेपिंग हो जाती है, उसके बाद अगर हमें सिंगल सीटिंग यानी कि एक ही विजिट के अंदर हमें रूट कैनाल कंप्लीट करना है,
तो उसके बाद हम लोग उस कैनाल के अंदर जीपी यानी कि गट्टा पर्चा, एक आर्टिफिशियल मेडिकेंट होते हैं, उसको हम लोग डाल दिया जाता है और उसके बाद में प्रॉपरली उसको सील कर दिया जाता है। जो दांत की अपेक्स यानी कि जो दांत की जो जड़ की जो टिप होती है, टिप से लेके चैम्बर तक प्रॉपरली सील कर दिया जाता है। आरसीटी की सक्सेस डिपेंड करती है कि अपेक्स, अपाइकल एंड द कोरोनल सील ऑफ द कैनाल। अगर नीचे से यानी कि दांत की जो अपेक्स है, जो दांत की जो जड़ की जो टिप होती है, वहाँ से लेके जो पल्प चैम्बर तक हम जो जिसे सील करेंगे, वो जीपी ना तो ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, और ना ही उसके साइड में कोई गैप होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई गैप या स्पेस नहीं है तो फर्दर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अगर प्रॉपरली अपाइकल और कोरोनल सील नहीं होता, साइड में या नीचे गैप बच जाता है, तो उसके बाद उस खाली जगह में बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है और आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि प्रॉपर डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होता है, उस अपने जो एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग अपाइकल और कोरोनल पोर्शन को वो सील कर देते हैं। जैसे ही हम लोग कैनाल को प्रॉपरली सील कर देते हैं, उसके बाद में अपर हम लोग एक फीलिंग मटेरियल के साथ में, जो केविटी या जो छेद हमने दांत के अंदर किया था, उस एक फीलिंग मटेरियल के साथ में उसको फिल कर दिया जाता है और पेशेंट को भेज दिया जाता है। और ये फॉलोअप के बाद में आप कोई हार्ड चीज़ यानी कि कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ उस दांत का से ना चबा के देखें, या फिर आपको चेक नहीं करना है कि मैं दांत का आरसीटी हो गया, कि मेरे को दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे आपको चेक नहीं करना है। 3 से 5 दिन तक, मे बी द 1 वीक, हार्ड चीज़ खाना अवॉइड करना है। जैसे ही आप 1 वीक या 2 वीक में आप उस दांत से खाना चबाने में अगर कंफर्टेबल हो जाते हो, तो उसके बाद में हम लोग उस दांत पर कैप या क्राउन लगवा सकते हैं, जिससे हमारे दांत की ड्यूरेबिलिटी या लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये थी सिंगल सिटिंग आरसीटी। अगर सिंगल सिटिंग के अलावा अगर आपको मल्टी सिटिंग यानी कि दोबारा या 3 बार, 2 या 3 बार अपॉइंटमेंट अलग अलग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जो लेनी होती है, जिसमें क्या होता है कि सारे स्टेप्स को अलग अलग अपॉइंटमेंट के अंदर किया जाता है। तो होप सो ये थी कुछ जानकारी की द प्रोसीजर ऑफ द रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हाउ टू द अचीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।